ओके, सो आज मैं स्फेरिकल कंडक्टर का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर्स जो है ये मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। टीआईएफआर का पीआईक्यू में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और वैसा ही एक सेम टाइप का प्रॉब्लम है स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स का। तो आपको मतलब ये प्रॉब्लम आप कर लोगे तो आपका कंसेप्ट और भी बेहतर हो जाएगा। तो देखते हैं। प्रॉब्लम है कि थ्री कंसेंट्रिक थीन स्फेरिकल मेटेलिक शेल है, मतलब कंसेंट्रिक मेटेलिक कंडक्टर है, थ्री है, और उनका रेडियस है 1, 2 एंड 4 सेमी, एंड दे आर हेल्ड एट पोटेंशियल 10, 0 एंड 40 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो आपको टेकिंग द ऑरिजिन एट कॉमन सेंटर कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो आपको पोटेंशियल निकालना है आर इजिकल टू 1.25 पे और आर इजिकल टू 2.5 पे। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अब करते हैं। ओके, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहला शेल है, ये दूसरा सेल है, और यहाँ पर मान लीजिए ये तीसरा सेल है। और इनका रेडियस आपको गिवन है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 4 है। ठीक है। तो मान लीजिए इसके ऊपर जो चार्ज है Q1 है, इसके ऊपर जो चार्ज है Q2 है, इसके ऊपर जो चार्ज है Q3 है। तो पहले सेल के लिए जो मतलब सबसे छोटा वाला शेल है, उसके लिए अगर आप पोटेंशियल लिखोगे तो पोटेंशियल का फॉर्म क्या होगा। देखो, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कैसे लिखना है, इसका फॉर्म कैसा होता है। तो देखो, जब तुम पहले शेल का निकाल रहे हो ना, तो पहले शेल के अंदर टोटल कितना चार्ज है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल एक ही चार्ज है, तो सम ओवर क्यू आई अगर इसके अंदर देखोगे, थिन ये पहले वाला सेल के अंदर, इसके अंदर बस एक ही चार्ज है Q1। तो सम ओवर क्यू आई जो होगा, मतलब इसके अंदर टोटल अगर क्यू आई चार्ज होता तो सम ओवर क्यू आई होता है। तो यहाँ पर एक ही चार्ज है, तो यहाँ पर Q1 होगा। तो सम ओवर क्यू आई इजिकल टू Q1 है, तो Q1 डिवाइडेड बाई इसका रेडियस क्या है, 1 है। ठीक है। मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सेंटीमीटर मीटर ये सब अभी नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि फाइनली वो सब कट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Q1/1 है। ठीक है। प्लस, अब देखो Q2 और Q3 चार्ज इसके अंदर नहीं है, इसके बाहर है। ठीक है। तो इसके बाहर जब है तो Q2 कितना दूर है, Q2 है 2 सेंटीमीटर दूर है। तो Q2 जो है ये एक स्फेरिकल शेल के ऊपर है, तो इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा अंदर के कोई भी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। तो अगर तुम Q2 चार्ज के लिए इसी पॉइंट पे मतलब इस सरफेस पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो वो सेम होगा जो 2 सेंटीमीटर रेडियस पे जो पोटेंशियल है, 2 सेंटीमीटर रेडियस पे जो सेल है उसके लिए सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसका सेम होगा। मतलब सिंपली तुम्हें Q2 डिवाइडेड बाई Q2 का डिस्टेंस क्या है, 2 से में है, वो लिखना है। ठीक है। प्लस Q3 भी इसके बाहर है, इस सेल के बाहर है, तो Q3 का डिस्टेंस कितना है, 4 है। तो ये तुम्हारा 10 गिवन है। तो इसको थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो है कि 4Q1, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड, Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 40। ये तुम्हारा एक इक्वेशन आ गया। ठीक है। अब देखो, तुम्हें V2 निकालना है। V2 तुम कैसे निकालोगे, मतलब V2 मतलब तुम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट के अंदर कितना चार्ज है, टोटल Q1 प्लस Q2 चार्ज है। ठीक है। अब तुम्हें Q1 Q2 अलग से नहीं पकड़ना है, इस पॉइंट के अंदर टोटल कितना है, Q1 प्लस Q2 है। ठीक है। तो उसके लिए डिस्टेंस क्या है, 2 है। और Q3 जो है इसके बाहर है, Q3 इसके बाहर है, तो Q3 का डिस्टेंस क्या है, 4 है। और ये तुम्हारा 0 गिवन है। ठीक है। तो मतलब तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, सो 2Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू -Q3। ये तुम्हारा और एक इक्वेशन आ गया। ठीक है। अब V3 का निकाल लेते हैं। अच्छा, 10 0, हाँ, V3 का निकाल लेते हैं। अब V3 के लिए देखो, V3 के लिए तुम कैसे निकालोगे, देखो इस पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो, इस आउटर शेल के ऊपर। तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 तीनों ही इसके अंदर है, कोई भी इसके बाहर नहीं है। तो तीनों ही जब इसके अंदर है तो सम ओवर क्यू आई जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। ठीक है। तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, 3, मतलब 4 से ही है तो 4 से लिख दो। ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल नेट मतलब तीनों का पोटेंशियल आ गया। मतलब तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि कौन अंदर है और कौन बाहर है।
अगर अंदर है तो तुम्हें मतलब सम ओवर क्यू आई बाई रेडियस लिखना होगा, और बाहर है तो बाहर कितनी दूरी पर है वो डिस्टेंस लिखना होगा। जैसे कि पहले सेल के लिए अंदर बस Q1 था, उसके लिए 1 आया। Q2 बाहर था तो उसके लिए 2 सेमी डिस्टेंस, वो 2 सेमी दूरी पर था। और Q3 भी बाहर था, उसके लिए 4 सेमी दूरी पर था। अब जब V2 निकालोगे तो Q1 प्लस Q2 बोथ 2 सेमी के अंदर है, तो ये 2 सेमी आ गया। और बाहर क्या है, बाहर Q3 है, तो उसके लिए डिस्टेंस 4 सेमी। और लास्ट सेल के लिए तीनों ही अंदर है, तो उसके लिए डिस्टेंस 4। तो मतलब कौन बाहर है और कौन अंदर है वही तुम्हें देखना है। और उसके लिए फॉर्मूला तुम्हें पता है कि बाहर रहने पे क्या करना है और अंदर रहने पे क्या करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक थर्ड इक्वेशन आ गया। अब तुम्हें तीनों को सॉल्व करना है। देखो, तो तुम अगर सेकेंड इक्वेशन को देखोगे तो तुम्हारा Q1 प्लस Q2 जो था ना, वो क्या था, वो एक बार देख लेते हैं। Q1 प्लस Q2 जो था वो माइनस Q3/2 था, ठीक है। तो माइनस Q3/2 था। तो यहाँ पर ये पुट कर दो, Q1 प्लस Q2 की जगह माइनस Q3/2 पुट करोगे तो Q3 इजिकल टू 320 आ जाएगा। तो एक चार्ज तो तुम्हारा आ गया। तो Q3 अगर 320 है तो Q1 प्लस Q2 इजिकल टू माइनस 160 हो गया, ठीक है। अब पहले इक्वेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं। पहले इक्वेशन यह था 4Q1 प्लस 2Q2 प्लस Q3 इजिकल टू 40, ठीक है। तो इसको भी काम पे लगा लेते हैं अब। तो 4Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 40 था, और Q3 तुम्हारा 320 आ गया है, ठीक है। तो अब 4Q1 प्लस 2Q2, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको और भी इजी बना देते हैं। 4Q1 को 2Q1 प्लस 2Q1 प्लस 2Q2 ऐसे लिखते हैं, प्लस Q3 इज इक्वल टू 40। और 2Q1 प्लस 2Q2 हमारे पास पता है क्या है, 2Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू माइनस Q3 है, ठीक है। तो ये माइनस Q3 कट जाएगा, तो 2Q1 इज इक्वल टू सिंपली 40 आ जाएगा। Q1 इज इक्वल टू 20। ये 2Q1 प्लस 2Q2 है ना, ये माइनस Q3 है, तो माइनस Q3 से Q3 कट जाएगा। Q1 इज इक्वल टू 20 आ गया तुम्हारा, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू 20 आ गया, तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 160 है, तो Q2 इज इक्वल टू माइनस 180 आ गया। तो तुम्हारा तीनों चार्ज जो है ना निकाल गया। मतलब अब तुम कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। मतलब कुछ भी, मतलब अब तुम्हें पूछे तो सॉल्व कर सकते हो। Q1 इज इक्वल टू 20, Q2 इज इक्वल टू माइनस 180, Q3 इज इक्वल टू 320। और एक चीज़, अगर तुम मतलब तीनों चार्ज निकाल लेते हो ना, तो तुम एक बार बैक कैलकुलेशन करके देख लेना कि हर एक तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर मतलब बीच में कुछ गलती हो जाता है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पर गलती हो रही है। तो ये तुम्हारा तीनों चार्ज आ गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोलता है, 1.25 सेमी पे पोटेंशियल निकालो, ठीक है। तो आप देखो 1.25 सेमी किधर है, ये 1 सेमी था, यहाँ पर एक 2 सेमी भी था, और यहाँ पर एक 3 सेमी 4 सेमी भी था। 2 सेमी 4 सेमी 1.25 ये बीच में कहीं पर होगा, ठीक है। तो ये मान लो 1.25 है। तो यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल एट सपोज 1.25 ऐसे मैं लिख रहा हूँ, मतलब 1.25 सेमी पे मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। तो देखो 1.25 सेमी के अंदर क्या है, 1.25 सेमी के अंदर बस एक ही चार्ज है जो कि है Q1। और तुम पोटेंशियल कहाँ पर निकाल रहे हो, 1.25 से ही निकाल रहे हो, तो यहाँ पर 1.25 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 1.25 सेमी के अंदर बस Q1 था, बाकी सब तो बाहर है। तो बाकी Q2 बाहर है, तो Q2 के लिए डिस्टेंस 2 ही रह गया। और Q3 भी बाहर है, Q3 के लिए डिस्टेंस क्या रह गया, 4 सेमी रह गया। तो Q1 इज इक्वल टू 20 था, और 1.25 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। Q2/2 कितना था, Q2 इज इक्वल टू 18 माइनस 180, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 90। और Q2 320 था, तो 160, ठीक है। तो यहाँ पर Q3/4 है ना, सॉरी मैंने गलती कर दी। Q3/4 480। सो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 96 माइनस 90 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि 2.5 से में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम फिर से एक बार ड्रॉ कर लो। यहाँ पर देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 4,
अब 2.5 सेमी मतलब यहाँ पर कहीं होगा, मतलब 2 और 4 के बीच कहीं पर होगा, मतलब मान लो कि ये 2.5 सेमी है। तो पोटेंशियल जब 2.5 सेमी है तुम निकाल रहे हो वी एट 2.5 इक्वल टू, देखो 2.5 सेमी के अंदर अब क्या क्या है, अंदर Q1 प्लस Q2 है। 2.5 सेमी के अंदर Q1 प्लस Q2 है। तो उसके लिए तुम्हारा पोटेंशियल निकाल रहे हो तुम 2.5 पे, तो 2.5, ठीक है। और Q3 क्या है, Q3 2.5 के बाहर है, Q3 2.5 के बाहर है, और उसके लिए डिस्टेंस है 4, तो डिस्टेंस है 4। अब Q1 प्लस Q2 का वैल्यू, Q1 20 था, Q2 माइनस 180 था, 2.5 प्लस Q3 इज इक्वल टू 320 था, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, -160 इंटू 5/2 प्लस 80, ओके। तो ये क्या आ रहा है, 5 3 15, 32, 32 इंटू 2 आ रहा है ना, -2 to 32 5, यस। तो यहाँ पर आ गया -64 प्लस 80 इज इक्वल टू 16। तो इसके लिए आंसर तुम्हारा 16 वोल्ट आ जाएगा और पहले वाले का 6 वोल्ट। तो कंसेप्ट वही है, तुम्हें देखना है कि कौन अंदर है कौन बाहर है। मतलब आखिरी वाले का ही तुम एग्जांपल ले लो, तो हमें 2.5 के पोटेंशियल निकालना था, तो 2.5 के अंदर क्या था, Q1 प्लस Q2 था, और उसके लिए डिस्टेंस क्या है 2.5 पे हम निकाल रहे थे, 2.5। Q3 इसके बाहर था, तो Q3 यहाँ पर Q3 का डिस्टेंस क्या था, 4 था। जब ये डिस्टेंस तुम्हें ऐसे निकालना है, देखना है कि कौन अंदर है कौन बाहर है। अंदर है तो मतलब किसने कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालने को बोल रहा है, वो लिख दो डिस्टेंस पे। और जो बाहर है उसके लिए वो चार्ज जो है कितनी दूरी पर है, जैसे कि यहाँ पर 4 सेमी दूरी पर था, तो वो चार्ज लिख दिया। तो ऐसे तुम्हें ये सब स्फेरिकल कंडक्टर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। कंसेप्ट बहुत ही इजी है, अगर ये कंसेप्ट में तुम्हें मतलब ये तुम समझ लिए कि अंदर जो चार्ज है उसके लिए कैसे पोटेंशियल निकला है लिखना है, और बाहर जो चार्ज है उसके लिए कैसे पोटेंशियल लिखना है, ये तुम्हें समझ आ गया, तो ये सब प्रॉब्लम तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। और एक टाइप का प्रॉब्लम बनता है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कि अगर तुम ग्राउंड कर देते हो किसी एक को तो कैसे चेंज होगा, तो इसके ऊपर एक स्पेशल प्रॉब्लम मैं अगले वीडियो में भी करूँगा। तो ग्राउंडेड केस भी तुम्हें अच्छी तरफ समझ आया जाएगा कि ग्राउंडेड होने पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी मैं मतलब एक और प्रॉब्लम करूँगा, तो ये स्फेरिकल कंडक्टर का पार्ट खत्म होगा। तो ठीक है, यही पर था, तो आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।